व्यक्तिगत संबंधों में महारत हासिल करने के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सीरीज़ बना रहा हूँ, उस सीरीज़ को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। अगला मेरा पॉइंट होगा आत्म प्रकटीकरण। आत्म जागरूकता आत्म प्रकटीकरण पर आधारित होती है। आप उसी हद तक खुद को सचमुच समझ सकते हैं जिस हद तक आप कम से कम एक अन्य व्यक्ति को अपने दिल की बातें बता सकते हैं। उचित आत्म प्रकटीकरण का मतलब है कि आप अपने विचार और भावनाएं किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बिना अस्वीकृति या निंदा के डर के बता सकते हैं। मनोचिकित्सा आत्म प्रकटीकरण पर आधारित है। मनोचिकित्सक सिर्फ उसी हद तक सफल होते हैं जिस हद तक वे रोगी से उसके दिल की बातें उगलवाते हैं और ये जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ उनके दुख या बेअसर होने का मूल कारण है। एक मनोवैज्ञानिक ने हाल ही में कहा था, अगर हर इंसान सचमुच दूसरों की बातें सुनना सीख ले तो अगले बुधवार तक अमेरिका के 75% मनोचिकित्सक बेरोजगार हो जाएंगे। ईमानदारी से अपने दिल की बातें किसी दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए आपको उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी परवाह करता है और वह आपका मूल्यांकन नहीं करेगा या अतीत में कहीं या की गई किसी चीज़ के लिए आपकी निंदा भी नहीं करेगा। अपराध बोध 20वीं सदी की एक बड़ी भावनात्मक समस्या है। अपराध बोध नाकाबिलियत की भावना से पैदा होता है। इसका एक कारण तो विनाशकारी आलोचना है और दूसरा कारण है अतीत की गलतियाँ। हम में से अधिकांश लोगों ने कुछ न कुछ ऐसा कहा और किया है जिस पर हम अफसोस करते हैं। हमने दूसरों को चोट पहुंचाई है और हमें इस पर अफसोस होता है कि हम अपनी कही या की गई चीज़ों के बारे में किसी दूसरे को बताकर इन नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं। इस तरह की साफ सफाई हमें मुक्त कर देती है और इसके बाद ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। प्रायश्चित न सिर्फ आत्मा के लिए अच्छा है बल्कि दीर्घकालीन सुख के लिए अनिवार्य भी है। सच्चा आत्म प्रकटीकरण कई बार डरावना होता है। इसके लिए जोखिम लेने और खुद को असुरक्षित बनाने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये मानसिक सेहत की बुनियादी शर्त है। जब आप अपने विचार और भावनाएं खुलकर तथा ईमानदारी से किसी को बता देते हैं तो आप खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक बन जाते हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप खुद को और अपने जीवन को बेहतर दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। जब आप ज़्यादा आत्म जागरूक बनते हैं तो आप खुद को ज़्यादा स्वीकार करने लगते हैं। जब आप खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो आप आत्मसम्मान के ज़्यादा ऊंचे स्तर का आनंद लेते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप खुद के बारे में बेहतर महसूस करते हैं। आप नकारात्मक भावनाओं से खुद को मुक्त कर लेते हैं और जो आपको नीचे और पीछे रोके हुए उन भावनाओं से आप दूर हो जाते हैं। आत्म प्रकटीकरण से आप अपने सीने से पुरानी चीज़ों का बोझ उतार देते हैं और अपनी ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आत्म प्रकटीकरण का जो तरीका है उससे आप बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी डर के आप एक ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़रूरतें, अपनी बातें बता सकते हो जिनसे आपको कोई डर नहीं लगता हो कि वो निंदा भी नहीं करेगा, आपके लिए गलत सोचेगा भी नहीं और आपकी सब बातों को स्वीकार करेगा, उसके बाद में आपको गाइड करेगा। दोस्तों, देखा है कि विवाह के बाद में कई लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाता है और उसके पीछे उनकी बचपन की जो पालने का जो उनका माता पिता का जो संस्कार हैं या जिस प्रकार से उनका पालन पोषण हुआ है वो सब चीज़ें मायने रखती है कि एक दूसरे से एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इसके लिए मैं कहूँगा अंतरंगता और विकास हमेशा साथ साथ बढ़ते हैं। विवाह और अंतरंग संबंधों का एक उद्देश्य आपको अपनी पूरी क्षमता तक विकास करने का अवसर देता है। पूर्ण विश्वास के संबंध में आप सामने वाले को वे चीज़ें बताने के लिए मुक्त महसूस करते हैं जो आपने अतीत में की है या जो आप वर्तमान में सोच या महसूस कर रहे हैं। जो चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है वो सामने वाले को आप बता पाते हो या नहीं बता पाते हो, ये विवाह का पहला नियम है। खुद की बातें ईमानदारी से बताकर आप मानवीयता की गहरी समझ विकसित करते हैं। आप दूसरों की मानवीय कमजोरियों के प्रति ज़्यादा सहिष्णु, ज़्यादा स्वीकार करने वाले और ज़्यादा करुण बनते हैं। आप अपने व्यक्तित्व के उन हिस्सों को विकसित करते हैं जो प्रेमपूर्ण संबंधों के अभाव में निष्क्रिय रहते हैं। हम जिंदगी में ज़्यादातर काम प्रेम पाने या प्रेम की कमी की भरपाई करने के लिए करते हैं। हर इंसान को इस बात की ज़रूरत होती है कि कम से कम कोई एक व्यक्ति उसे बिना शर्त के प्रेम करे और स्वीकार करे। जब इस भावनात्मक सुरक्षा की संतुष्टि हो जाती है तभी आप अपने दिमाग और दिल को वह चीज़ हासिल करने की ओर लगा सकते हैं जो बाहरी जीवन में आपके लिए संभव है। प्रेम पैसे की तरह होता है। अगर आपके पास प्रचुर आपूर्ति रहती है तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन अगर वह आपूर्ति कुछ समय के लिए कट जाती है तो आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते। कैदियों को जो सबसे क्रूर सजा दी जाती है वह है उन्हें दूसरे इंसानों से दूर ताले में बंद रखना, उन्हें एकांत कारावास में रखना, किसी व्यक्ति को मानवीय संपर्क, मानवीय व्यवहार से वंचित करना उसके साथ की जा सकने वाली शायद सबसे बुरी चीज़ है। आपकी सबसे ऊंची आकांक्षा ये होनी चाहिए कि आप विकास करके इस तरह के व्यक्ति बने जो अपने जीवन में आदर्श प्रेमपूर्ण संबंध को आकर्षित करता हो। इससे आपके लिए उस खुशी का आनंद लेना संभव होगा जो आपका मूलभूत अधिकार है और जिसके लिए आपको बनाया गया है। मैं पिछले वीडियो में आपको ये बार बार बता चुका हूँ कि एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास आपका नहीं है तो आपके संबंध लंबे समय तक नहीं टिकेंगे, ये निश्चित बात है। और विवाह का जो अंतरंग जो संबंध है अपने,
जो अपना संस्कार है विवाह का, उस संस्कार को हम भली भांति निभा सकें या अपनी ज़िंदगी में हम दोनों आगे बढ़ सकें, पति पत्नी के रूप में आगे बढ़ सकें, तो इसके लिए आपको सफल संबंधों के 6 नियम ज़रूर देखने चाहिए, जो मैं अगले वीडियो में डालूँगा।